हे एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतत अभ्यास में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एचपी टेट 2020 से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट्स की डिटेल स्टडी करवाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एचपी टेट से रिलेटेड है एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से पुट आउट किया जाए तो आप उसका इजीली आंसर दे सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू द फैक्ट दैट कार्बन हैज। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो इजीली फॉर्मेशन कर लेता है। सो इसका जो आंसर है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन इन विच each carbon atom is joined to other atom by a single covalent bond are called। मतलब कि एज यू नो वेरी वेल कि जो कार्बन है उसमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं। तो इसमें यही बोला है कि जो कार्बन एटम है वहां पर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ईच ऑफ द कार्बन एटम जो है वो किस तरह के हाइड्रोकार्बन के साथ ज्वाइन होता है। सो द आंसर इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच वन इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया विच इज हेल्डिंग द मोस्ट ऑफ रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट। कि इंडिया में सबसे जो पुरानी रिफाइनरी है वो कौन सी है जहां पे पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसका आंसर है डिगबोई। तो डिगबोई बेसिकली जो है वो असम स्टेट के अंडर आता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कलीन्स आर। तो अगर हम एल्कलीन्स की बात करें तो उसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n-2। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज। कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें किस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो द आंसर इज बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो वहां पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे एज वेल एज वहां पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अल्कलीन्स हैव एट लिस्ट। कि जो अल्कलीन्स होते हैं उनमें किस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो द आंसर इज अ डबल बॉन्ड ओनली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कलीन। तो अल्कलीन का जो एग्जाम्पल है दैट इज CH डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कलाइन इज। अल्कलाइन का फर्स्ट मेंबर क्या है। तो जो अल्कलाइन का फर्स्ट मेंबर है दैट इज एसिटिलीन। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज एसिटाइलिन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द बॉन्ड एंगल बिटवीन वेरियस कार्बन हाइड्रोकार्बन बॉन्ड इन मीथेन इज। कि जो मीथेन है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड एंगल कितने का होता है। सो दैट इज फर्दर इक्वल टू 109 डिग्री एंड 28 डैश। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, मीथेन इज ऑल्सो नोन एज। तो मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है। सो द आंसर इज मार्श गैस। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, फॉर डिटेक्टिंग लीकेज ऑफ LPG फ्रॉम अ सिलेंडर अ कंपाउंड इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट व्हाइल फिलिंग द सिलेंडर इज। कि जब भी LPG में मान लो अगर कोई लीकेज हो रही हो उसको डिटेक्ट करने के लिए सिलेंडर में किस एक कंपाउंड को मिक्स किया जाता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में। सो द आंसर इज इथाइल मेरकेप्टेन। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम टू लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड। कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि वो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक बड़ा हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में टूट जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। सो इसका आंसर है क्रैकरिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, हाइड्रोजनेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब भी हाइड्रोजनेशन की जो प्रोसेस है वो हो रही होती है तो उस समय कैटलिस्ट के रूप में हम किस एक चीज का यूज करते हैं। सो इसका आंसर है निकल। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच गैस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, गोबर गैस एंड सीवेज गैस। तो अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि बायोगैस, गोबर गैस एंड सीवेज गैस जो है उससे राइज होती है। सो द आंसर इज मीथेन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, इथेन इज ऑक्सीडाइज विद एसिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन टू गिव। कि जब भी जो इथेन है उसको एसिडिफाइड KMnO4 के सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वहां पे क्या बनता है। सो द आंसर इज इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द गैस
यूज्ड फॉर राइपिंग द फ्रूट इज, कि ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से कोई भी फ्रूट जो है वो उसको इजीली पकाया जा सकता है. सो द आंसर इज इथीन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल द फ्लेम यूज कंटेन अ मिक्सचर ऑफ, कि जब भी हम घरों में आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो भी मेटल्स होती है उनको जोड़ने के लिए वेल्डिंग का यूज करते हैं. सो जब भी किसी मेटल में वेल्डिंग हो रही होती है तो वहां पे जो फ्लेम जनरेट होती है वहां पर कौन सा मिक्सचर जो है वो अप्लाई किया जाता है. सो द आंसर इज एसिटाइलिन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द गैस फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड ऑन वाटर इज, कि ऐसी कौन सी गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है जब कैल्शियम कार्बाइड में वाटर को मिक्स किया जाता है. सो द आंसर इज इथाइन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द शेप ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल इज, कि इथाइन जो मॉलिक्यूल होता है उसका शेप किस तरह का होता है. सो द आंसर इज लीनियर. सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द कोल हैविंग मैक्सिमम कार्बन कंटेन इज, कि एक जो कोल होता है उसमें मैक्सिमम जो कार्बन कंटेंट होता है वो कौन सा होता है. सो द आंसर इज एंथ्रासाइड. नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल इज, सो द आंसर इज पीट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, लुब्रिकेटिंग ऑयल कंटेन कार्बन एटम इन द रेंज, की जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो कार्बन होते हैं उनकी रेंज किस तरह की होती है. सो द आंसर इज C16 एंड अबव. सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, इंटरनल कंबस्शन इंजन यूज्ड, की जो इंटरनल कंबस्शन जो इंजन होते हैं उनका यूज कहाँ पे किया जाता है. सो द आंसर इज फ्यूल हाइड्रोकार्बन्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन आर बेस्ड ऑन, कि जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं. सो द आंसर इज डायरेक्ट यूज ऑफ हीट एनर्जी, कि जो भी हमारे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, डीजल ऑयल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रेंज, की जो डीजल होती है वहां पे कितने कार्बन एटम की रेंज होती है. सो द आंसर इज C15 टू C18, यानी कार्बन 15 से लेकर कार्बन 18 तक. तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड. सो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि कोई भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है. सो द आंसर इज isomerism. Next one question that we have, C6H12 give rise C4H10 plus CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो इसका आंसर है क्रैकरिंग. जैसे कि आपको पहले भी बताया कि क्रैकरिंग में क्या होता है, कोई भी लार्ज जो कंपोनेंट होता है वो स्मॉल कंपोनेंट में जो है फर्दर ब्रेक होता है, उसी को ही हम क्रैकरिंग बोलते हैं. और अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो इसमें जो रिएक्टेंट है वहां पे एक कंपाउंड है और फर्दर हम इसके प्रोडक्ट की तरफ देखें तो वो जो कंपाउंड है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो फर्दर टूट रहा है. सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, destructive distillation of coal lead to the formation of, so the answer is ammonical liquor. So next one question that we have, petroleum producing country is, कि पेट्रोल जो है वो जनरली कौन कौन सी कंट्रीज में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है. So the answer is साउथ अरेबिया, ईरान एंड चाइना. So next one question that we have, the first petroleum coal well in the world was drilled at, कि विश्व का पहला पेट्रोलियम कोल वेल कहाँ पर खोदा गया था, कहाँ पर ड्रिल किया गया था. तो इसका आंसर है पेनिसिलिविया. तो इसी तरह HP टेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतत अभ्यास को सब्सक्राइब कर लें. हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहेंगे. एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और प्रेपरेटरी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके. सो दिस इज सतत अभ्यास साइनिंग ऑफ एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.